अ वेरी बिग हेलो टू एवरीवन। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इचिमुकु ट्रेडिंग मास्टर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। नमस्ते, प्रणाम। आज का दिन आपका कैसा रहा? ये वाला जो सेशन है वो निफ्टी पे होगा, निफ्टी 50, जो हमारे भारत का एक बहुत ही पावरफुल इंडेक्स है। रोज़ हम इसके ऊपर यहाँ पर चर्चा करते हैं। आज मंडे है, सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू टुडेज़ सेशन। हमने कुछ दिनों से कुछ कुछ ब्लू कलर की लाइंस बना के रखी थी और हमें पता था कि मार्केट रिवर्स होगा, और हमने जिस दिन बोला था रिवर्स होगा उसके एक आध दिन के बाद मार्केट रिवर्स हो गया। और हमने जो ऊपर और नीचे के जो एक लेवल्स दिए थे वो सारे लेवल्स जो है वे टेस्ट कर लिए। छोटी टाइम फ्रेम में हमने जो लेवल्स दिए थे वो टेस्ट हो गए, बड़ी टाइम फ्रेम में अगर रिवर्स डायरेक्शन में जाता है तो वो भी टेस्ट हो गए। तो क्या हम जादूगर हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या आप ये कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। थोड़ा सा ध्यान देना होगा, चीज़ों को सीखना होगा, है ना। कोई जादू की कोई छड़ी किसी के पास नहीं है। सो लेट्स बिगिन अवर सेशन। हम इचिमुकु ट्रेडिंग मास्टर के इस सेशन में निफ्टी की जो मूवमेंट्स हुई हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं, और आज भी वही करेंगे। आप सबकी जो जानकारी है इचिमुकु के बारे में उसको मैं और बढ़ाने की कोशिश रोज़ करता हूँ। इचिमुकु एक जापानीज सिस्टम है। मैक्सिमम सेशंस में मैं इसके बारे में 30-40 सेकंड तक बात करता हूँ। larger or a broad point that I want to put forth is that this is a system which is a complete system। और अगर आप ये यूज़ करते हैं तो आपको और कोई भी सिस्टम्स की ज़रूरत आइडियली नहीं होनी चाहिए। एक्यूरेसी ऑफ ट्रेड्स को और अच्छा करने के लिए आप कुछ कुछ और चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं अपनी एक सिस्टम बनाता हूँ जिसमें मैं 200 डे मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेजेस और 20 डे मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेजेस का यूज़ करता हूँ अलॉन्ग विथ इचिमुकु। इसके अलावा मैं कुछ और चीज़ें जैसे कि फिबोनाची के जो लेवल्स होते हैं उसका यूज़ करता हूँ। नाउ लेट्स स्ट्रेट अवे जंप इनटू द निफ्टी फॉर टुडे विच इज 6 मार्च 2023। आज का दिन निफ्टी पे कैसा रहा? मार्केट ने वापस एक बार सबको चौंकाया। 15,592 का जो लेवल था वहाँ पे मार्केट रुका था ऑन फ्राइडे। आज ओपनिंग दी 676। जब मैं 17,000 नहीं बोलूँ तो आप, और 676 या 3 डिजिट बोलूँ तो आपको उसके आगे 17,000 लगा देना है। फ्लो ऑफ थॉट्स के अंदर ऐसा बहुत बार होगा कि मैं आगे की 2 डिजिट नहीं बोलूँगा। 694 यानी कि 17,694 पे आज की ओपनिंग हुई, और ये आज का दिनांक है 6 मार्च 2023। ये बड़ी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट थी ऑन द अपसाइड, और जो मार्केट है वो अब गया 17,803 के ऊपर। तो आप समझ के चलिए 585 से 803, तो 600 से 803, 200 पॉइंट की मूवमेंट तो यही हो गई, और 15 ऊपर 3 वहाँ पर, तो अराउंड 220 पॉइंट्स की मूवमेंट के साथ आज मार्केट में ऊपर नीचे हुआ है। तो मार्केट में बड़े मतलब आज रिमार्केबल ऊपर नीचे स्विंग्स हुए होंगे, है ना। ओके, मार्केट क्लोज कहाँ हुआ? मार्केट क्लोज हुआ 17,714 पे। ओपनिंग कहाँ हुई थी? 673 के करीब। क्लोजिंग कहाँ हुई? 711 के करीब। ऊपर जाके आया 795 के करीब। बहुत बड़ा सेलिंग प्रेशर देखने मिला, और छोटी सी एक ग्रीन बॉडी बनी एट द एंड ऑफ द डे। इसके साथ 3-4 चीज़ें हुई। हमने जो ऊपर और नीचे के जो लेवल्स दिए थे वो सारे मीट हो गए, और मार्केट, हमने जो ऊपर का लेवल बोला था कि यहीं पे लगभग टच हो सकता है, वहाँ पे मार्केट रुक गया बहुत ऊपर लेकिन रुक गया। डेली कैंडल पे कैसा दिख रहा है? डेली कैंडल पे दिख रहा है कि हमने जो हमारा बेस लाइन है मार्केट एग्जैक्टली वहीं थम गया है। इचिमुकु के हिसाब से अगर हम अब थोड़ी सी बातचीत कर ले टेक्निकली, तो लाल कलर का क्लाउड अभी भी है, जो मैं बहुत दिन से बोल रहा हूँ। आपको अगर प्लस यानी कि अपसाइड में मूवमेंट्स लेने हैं तो हमने जो लेवल्स बोले हैं उसी के इर्द गिर्द बाजार जो है वो जाके अटकता है। तो हम दोनों साइड की मूवमेंट सिखाते हैं ये वाले सेशन में, अप और डाउन, बिकॉज आपको लाइफ में दोनों टाइप की मूवमेंट्स आनी चाहिए। अगर मार्केट नीचे जाने लग जाए तो आपको नीचे भी आना चाहिए, ऊपर जाने लग जाए तो ऊपर भी आना चाहिए, लेकिन लार्जर टाइम फ्रेम ऑलवेज विंस। अगर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आपको दिख रहा है कि लाल कलर की कैंडल या लाल कलर का क्लाउड है तो आपको लंबी पोजीशंस नहीं लेनी है। बड़ी सिंपल बात है, क्योंकि ऊपर आपको अवरोधक जो है बहुत मिलेंगे। लेकिन अगर आपको तो भी दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, जैसे 2 दिन में ऊपर गया, तो हमने छोटी टाइम फ्रेम पे चले जाना चाहिए, और वहाँ पे हम जो लेवल्स रोज देते हैं
वो लेवल्स के हिसाब से ही काम करना चाहिए, ठीक है। लंबी अवधि डेली टाइम फ्रेम, मार्केट लाल कलर का है। मेरे ख्याल में आज की जो कैंडल बनी है, जो ऊपर में एक डंडी लंबी बनी है, हमारा जो नियर टर्म एक बाइंग मोमेंटम था वो लगभग ख़त्म हो जाएगा विथ टू डेज क्लोजिंग। पॉइंट नंबर 1 टू बी नोटेड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 2, 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस चली गई, लेकिन एज पर इचिमुकु रूल हमारे पास जो है ये जो चिको है वो ट्रैफिक के बीच में है, यानी ये रेंज है। नंबर 2, हमारा जो कन्वर्जन लाइन है प्राइस उसके ऊपर चली गई है। तीसरी चीज़, हमारी जो बेस लाइन है प्राइस वहाँ पे अटक गई है, और ये कन्वर्जन लाइन जो है वो नीचे की ओर मूव करके डाइव लगा रही है। यहाँ पर सैन ए और सैन बी की बात करें, ये दोनों भी नीचे की ओर देख के डाइव लगा रहे हैं। लार्जली टेक्निकली इचिमुकु की भाषा में मार्केट का सिनारियो अभी भी लाल है ऑन अ डेली कैंडल। दूसरी चीज़, जैसे मैं रोज़ बोलता हूँ, मार्केट अब ऊपर जाए तो कल क्या करे। मार्केट अगर कल ऊपर जाता है, यहाँ जो आज उसका हाई था 17,798, वहीं से नीचे गिरेगा, उसको पार करके ऊपर चला जाए तो 17,946 ये एक लेवल होगा। उसके ऊपर चला जाए तो 18,014 ये लेवल होगा। कल का कल नहीं होगा, बट ये आने वाले दिनों में हो सकता है। आप बोलोगे यार लेवल तो हर आदमी देता है, लेकिन मैं एक और चीज़ देने वाला हूँ जो बहुत सारे लोग नहीं देते हैं। उसके पहले नीचे की बात कर लेते हैं। नीचे मार्केट अब कल से शुरू होगा जाना, तो पहला टारगेट क्या है? पहला टारगेट है 17,589, दूसरा टारगेट 17,524, तीसरा टारगेट 17,468, चौथा टारगेट 17,376। ये जो टारगेट्स दिए हैं, बाजार यहीं पे छोटी टाइम फ्रेम पे घूमेगा, मतलब एक डिस्टेंस ट्रैवल कर दिया, फिर जो मैंने लेवल दिए हैं वहाँ पे घूमेगा, फिर उसके नीचे या ऊपर जाने की कोशिश करेगा। छोटी टाइम फ्रेम पे भी हम जाएंगे, लेकिन लार्जर पॉइंट बता देता हूँ। जब हम ना डेली एनालिसिस या वीकली एनालिसिस करते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ कि वीकली जितनी बड़ी टाइम फ्रेम उतनी ज़्यादा विश्वसनीय और ताकतवर। वीकली कैंडल पे जाके ज़रा देखते हैं मार्केट में क्या हो रहा है ना। वीक शुरू हुआ है, चलो लेट्स गो एंड सी। ये है हमारी वीकली टाइम फ्रेम, बिल्कुल लंबी चौड़ी ग्रीन कलर की क्लाउड की। यहाँ पर मेरे को एक पूरी क्या बोलते हैं टेरिटरी दिख रही है, बट वेरी वेरी फ्लैट सैन बी, मतलब रेंज में है मार्केट। वीकली मार्केट रेंज में, आप समझ के चलिए, इट्स नॉट अ गुड साइन। आगे यहाँ पर भी यही है, मार्केट आज कहाँ रुका वीकली टाइम फ्रेम में, वहाँ पर डेली में भी आपको बेस लाइन ने रोका और वीकली में भी बेस लाइन ने रोका। एक और तड़का लगा देते हैं जो मैं जनरली बोलता हूँ, मैंने लगा दिया यहाँ पे 20 EMA और 200 EMA का तड़का, उसको ऐड कर दिया। क्या हुआ? ये 20 मूविंग एवरेज, 20 डे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल की लाइन है। ये प्राइस वहाँ जाके अटक गई और ये लाइन नीचे की ओर मूव करके घूम रही है। अब मैं देखूँ कि 200 कहाँ पर है, 200 बहुत नीचे है। तो ये क्या मतलब हो सकता है? दो मतलब है। ये 20 की लाइन फ्लैट हो गई है, तो प्राइस इसी दायरे में घूमेगी, और अगर ये डिस्टेंस कम हो गया आगे चल के, यानी कि दिखा देता हूँ, नो नीड टू बी कन्फ्यूज्ड, अगर ये 20 की लाइन यूँ जाती है और तब तक ये जो है 200 की लाइन यूँ आने लग जाएगी, फिर थोड़ा सा लेट से यूँ होगा, तो ये मार्केट वापस झूम ऊपर जा सकता है। और एक और चीज़ क्या हो सकती है, ये मार्केट नीचे भी आ सकता है। अब मार्केट्स में ना किसी के हाथ में नहीं होता है मार्केट, मैक्सिमम लोग गैसवर्क करते हैं, और हमें गैसवर्क के अंदर भी प्रिडिक्टेबिलिटी चाहिए। इसीलिए हम क्या करते हैं, स्टेटिस्टिक्स का सहारा लेते हैं। ठीक है, बहुत मस्त बात बता देता हूँ। ये मैंने ना आज ऊपर और नीचे के लेवल जो बताए हैं वो इसलिए बताए, और अभी तक मैं जान के 5 मिनट हो गई होगी मेरे ख्याल में, मैं टाइमर नहीं देखता हूँ बात करते टाइम, लेकिन इन्फॉर्मेशन ज़्यादा देना चाहता हूँ जनरली। ये मैंने जो नंबर्स दिए हैं, छोटी टाइम फ्रेम में मैं नहीं जा रहा हूँ आज, क्योंकि ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। 2-3 दिन से गैप अप ओपनिंग हो रही है, और आज की जो गैप अप ओपनिंग के बाद जो सेलिंग प्रेशर आया है वो दर्शा रहा है कि मार्केट थकने वाला है, अब थक चुका है इनफैक्ट। और अगर यहाँ नहीं थका और ऊपर दौड़ने लग जाए, तो आपको ये समझना है कि ये जो हाई है 18,136 का, ये रिवर्स होके उसके पार चले जाएगा। और एकदम से तो नहीं जाते हैं मार्केट, वो बहुत कॉमन सेंस की बात है, बट कैसे जाएगा वो बताता हूँ। ठीक है जी, तो ये जो है ना, मैंने ये जो लाइनें खींची, अगर ये मार्केट यहाँ से लेट्स से यूँ करके यहाँ चला गया, तो फिर ये मार्केट ना क्या करेगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, और फिर
यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि इसने एक बहुत अच्छा खासा अपना प्रीवियस हाई से और प्रीवियस स्विंग लो से ऊपर डिस्टेंस कवर कर लिया है। और जब ऐसा होता है तब ये जितना डिस्टेंस ऊपर करके ये जो जाने वाला है 78% या उसके ऊपर, तो इसका मतलब आपका जो प्रीवियस ट्रेंड था डाउन ट्रेंड वो खत्म होके अब पॉजिटिव ट्रेंड में जाएगा। सिमिलरली अगर ये मार्केट यहाँ से नीचे गिरने लगता है जो मैंने बोला, तो इसका मतलब ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन कर सकता है अपना, उसने करेक्शन ख़त्म कर लिया है ऑन द अपसाइड और नीचे जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे फिबोनाची के कुछ लेवल से मार्क लगाए हैं। ये अगर मैं फिबोनाची यहाँ पे लगाने लग जाऊँगा तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन बन सकता है, इसीलिए मैंने नहीं लगाया। फिर भी आपकी शांति के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए एक बार लगा देता हूँ। ये है डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम में हमने यहाँ पे फिबोनाची लगा दिया। पिछला स्विंग लो था, उसके पहले का स्विंग हाई था। कंपैरिजन हमेशा वही होते हैं। कहाँ जाके अटका है मार्केट? 61.80। ये इसका सबसे महत्वपूर्ण रिवर्सल लेवल होता है। इसके पार करके अगर 78.6 गया और उसके ऊपर क्लोजिंग दी, इसका मतलब ये जो डाउन ट्रेंड था, ये जो था डाउन ट्रेंड जहाँ पे ये लो बना 17,255 का, इसको हम नहीं मानेंगे। ये ऊपर जाने का मन बना चुका है। उसके बाद थोड़ा सा मार्केट यहाँ 50% आने के बाद ऊपर की ओर कूच करने लग जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारी आज की एनालिसिस ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। मैंने जान के बड़े पैमाने पे डेली टाइम फ्रेम का आज विश्लेषण किया है, क्योंकि उसमें दो इम्पॉर्टेंट किरदार थे। एक 20 डे मूविंग एवरेज ऑन ए वीकली बेसिस, दूसरा 61.80 पे मार्केट रुक के वहीं से नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। और एक चीज़, हमने जो लेवल्स बनाए हैं ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। अब हमें दिशा जो है वो डिसाइड करनी है। तो लंबी, पहली तो बात यह है, लंबी अवधि के कोई ट्रेड नहीं लेगा, बिल्कुल नहीं। प्लीज़ डू नॉट टेक एनी लॉन्ग टर्म सीई, यू विल बी इन ट्रबल। बुल ट्रैप में आप फंसोगे, आई एम टेलिंग यू। अब मैं इमीडिएटली इन नेक्स्ट 2-3 मिनट्स आई विल कवर हाउ द एंटायर थिंग लुक्स ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम एज कम्पेयर टू डेली टाइम फ्रेम। स्मॉलर टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम में से नीचे जाते हैं आर्ली टाइम फ्रेम पे। यहाँ बाजार बड़े मजबूत लग रहे हैं, बट यहाँ देखिए 200 डे मूविंग एवरेज के पार जाने की कोशिश की प्राइस ने, और प्राइस नीचे आ गई। दूसरा, मैं बुल ट्रैप बोलता हूँ ना, आप समझने की कोशिश करिए क्या होता है। इचिमोकू क्यों ज़बरदस्त सिस्टम है? क्यों है? इसलिए है क्योंकि देखो, इचिमोकू ने आज अगर आप ये यूज़ कर रहे होते तो आपको बचा लिया होता। यहाँ पर आपका चिको क्लाउड के अंदर है, मतलब आपको ट्रेड नहीं लेनी थी। बहुत लोगों ने उतावलापन दिखा के यहाँ पर ये बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल बनी जी, चलो बाय कर लो, कर लिया होगा। इचिमोकू ने तो बोला है आवरली पे कैंडल पे आप ट्रेड मत करिए। अगर यहाँ पे एज पर प्राइस एक्शन रूल 200 को बड़ी कैंडल काट के ऊपर जाती है, टूवर्ड्स द एंड ऑफ द कैंडल आपको ट्रेड लेना है। तो 17,000 लेट से 17,773 पे आपने एंटर करा और 1.4 की इंतज़ार में लगे हुए हैं। 799 से ये रिवर्स होके आपकी बाइंग प्राइस के नीचे आ गई प्राइस। यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी वो अलग मुद्दा है, बट देखिए टाइम डीके नाम की कोई चीज़ होती है। आपने 100 रुपये लगाए 5 साल के लिए किसी एक कॉमोडिटी में और वहाँ आपको कुछ नहीं मिला, या आपको 10 रुपये मिले, लेकिन वही 100 रुपये आपको 100 दिन के अंदर अगर आपको 1 रुपया दिला देते हैं, तो आपको समझना है वो 1 रुपये वाला सौदा बेटर है। कम टाइम में आपको ज़्यादा प्रोपोर्शनेटली पैसे मिल रहे हैं। तो ऐसे पैसे फंसाने नहीं हैं, बात समझिए। ये ऐसे पैसे फंसाने नहीं होते हैं। यू हैव टू गेट इनटू द ट्रेड इन राइट वे एट द राइट टाइम। आई एम मूविंग ऑन। लार्जली क्या दिख रहा है? आई विल नॉट टेक अ ट्रेड हियर। भले यहाँ पे ग्रीन क्लाउड हो गया है, इचिमोकू के हिसाब से अभी भी इसमें कोई ट्रेड नहीं बन रहा है। 15 मिनट का कैंडल, 15 मिनट के कैंडल में ऊपर से प्राइस नीचे आ गई। आप देखिए रिलेटिवली कितनी इंपॉर्टेंट हमें चीज़ें देखने मिल रही है। और ये मैंने डंडी बनाई थी इसके पिछले वाले सेशन में, वहाँ पे मैंने बोला था कि यहाँ पर एक आपको मौका बनेगा। ये मौका बन गया और ऊपर जाने लग गई प्राइस, है ना। तो ये डंडियाँ हम जो बना रहे हैं ना, उसके बहुत मायने हैं, इसको चेक करना है। आगे क्या दिख रहा है? अगेन यहाँ पर वापस ये फ्लैट हो गए हैं दोनों, सैन ए सैन भी, मतलब ये प्राइस यहाँ पे ये दायरे में घूम सकती है। सपोर्ट मिलेगा इसको 17,690 का। ऊपर की ओर ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है 17,797 पे। इसके अलावा मैंने जो दूसरे लेवल्स दिए हैं वो लेवल्स को आपको फॉलो करना है फॉर 15 मिनट टाइम फ्रेम ऑल्सो। 5 मिनट टाइम फ्रेम में लाल कलर का क्लाउड बन चुका है,
मतलब आप यहाँ कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। इनफैक्ट यहाँ पे कल मौका पड़े तो सदर्न डायरेक्शन में ट्रेड बनेंगे, लेकिन 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 17,621 यानी अभी जो ये लेवल है उससे लगभग 100-125 पॉइंट के नीचे उसको सपोर्ट दे देगा। कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट यहाँ से नीचे जाने की फुल संभावना है, ठीक है, ऑन अ बिगर टाइम फ्रेम। अगर जाता है ऊपर तो मैंने जो ऊपर के लेवल्स दिए हैं एट द बिगनिंग ऑफ द सेशंस वो ही एप्लीकेबल होंगे और उसी के हिसाब से आपको कल ट्रेड लेना है। यहाँ पर 3 मिनट में ऑलरेडी क्लाउड लाल चुका है और यहाँ पे तो ये रेंज भी बना चुका है। और 1 मिनट की कैंडल, 1 मिनट में भी कैंडल ऑलमोस्ट क्लाउड जो लाल है, इनफैक्ट 12 बजे के करीब से ही वो लाल था। तो मार्केट ऊपर जाने के बाद जो नीचे आज हुआ है उसके अंदर बहुत लोग बुल ट्रैप में फंस गए हैं, ठीक है, बहुत लोग फंस गए हैं। और बहुत लोग क्यों फंस गए हैं? क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज किया होगा, है ना। कोई ऐसा तो नहीं है कि लोगों को कुछ नहीं आता और वो ब्लाइंडली बाय और सेल कर रहे हैं, बट उनके पास एक बहुत पावरफुल मेथड जो हमारे पास है इचिमोकू, वो नहीं है। आप यहाँ देखिए ना, 1 आवर की टाइम फ्रेम इतनी सॉलिड है। 1 आवर की टाइम फ्रेम हमेशा आप यूज़ करते हो जनरली फॉर गुड ट्रेड्स। यहाँ पे आपको इचिमोकू ने मना किया कि कोई ट्रेड नहीं लेना। बहुत लोगों ने यहाँ ट्रेड लिए हैं। नहीं लेना है ट्रेड। आपको ट्रेड लेना है तो आपको 3 मिनट में जाके लेना है और 5 मिनट में लेना है इंट्राडे ट्रेड्स। अगर आप 3 मिनट में लेते तो आप कहाँ लेते? आप देख लीजिए, मैंने ये लेवल दिया हुआ था, उसी लेवल के ऊपर लेना है ट्रेड। 17,486 का लेवल हमने दिया हुआ था। ये लेवल के ऊपर आज अगर आपने ट्रेड लिया होता, जो कि हमारा इंडिकेटर था, ये दूसरा एक इंडिकेटर था जिसको मैंने साइलेंट किया था उस दिन बिकॉज आई वॉज डूइंग सम एनालिसिस। ये देखिए दूसरा इंडिकेटर यहाँ पे था, ये सारे के ऊपर ये वाला जो इंडिकेटर था 17,605, इसके ऊपर अगर मार्केट खुलेगा तो कहाँ जाएगा वो भी बताया गया था। तो अगर वहाँ ट्रेड लेते तो आपको बहुत फ़ायदा होता। बट देखिए इतने बड़े बड़े गैप अप्स होते हैं ना, उसमें आप फिर लंबी पोजीशंस लेंगे विदाउट लुकिंग इनटू द ओवरऑल मार्केट तो गड़बड़ होने के फुल चांसेस होते हैं, ठीक है। आई एम नाउ गोइंग टू कंक्लूड दिस वीडियो, क्योंकि मैंने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी है। थोड़ा सा टाइम मिला तो 3 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आज अगर हम ट्रेड्स लेते हैं रियल टाइम में तो क्या निकल के आता उसकी भी इंफॉर्मेशन दूंगा। बिफोर आई साइन आउट, प्लीज़ टेक केयर ऑफ दीज लेवल्स। ये लेवल्स जो मैंने दिए हैं उसका ध्यान से प्रयोग करिएगा। कल आपको लॉसेस नहीं होंगे, आपको फ़ायदा होने के फुल चांसेस है। चलिए जी, होली की शुभकामनाएं, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।